मैथ्स फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चैप्टर हमने चूज़ किया है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। हम सभी को पता है कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स के बेसिस पर भी। इन दोनों ही क्लासेस में इस चैप्टर को दोबारा रिपीट किया गया है और ऑलमोस्ट टॉपिक सब में सिमिलर हैं और ये चैप्टर पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसलिए हमें इसे सॉल्व करने में बहुतों को लगता होगा बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं, बट ये गलत है। हमें इस चैप्टर को थॉरोली करना चाहिए। रीज़न ये है कि इस चैप्टर में सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है और वो हमें फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन। अगर ये दो चीज़ हमारा परफेक्ट हो जाता है तो इस चैप्टर में 8 to 10 मार्क्स स्कोर करना बहुत ही ईजी हो जाने वाला है। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अ वुडन टॉय वॉज मेड बाई स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। यानी ये कहना चाह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर हमने लिया और उसके दोनों एंड से, जिस तरह से हम लोग आइसक्रीम को स्कूप आउट करते हैं ना, दोनों एंड से हम लोग क्या करेंगे कि हेमिस्फीयर शेप में हम लोग दोनों साइड से आइसक्रीम को स्कूप आउट कर लेंगे। यानी वुडन पीसेस से हम लोग एक टॉय बना रहे हैं, उसको स्कूप आउट कर रहे हैं। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, अगर इस सिलेंडर का फुल हाइट जो है, अगर इस सिलेंडर का फुल हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, इस सिलेंडर का फुल हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है एंड इट्स बेस रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, और हमारा ये जो रेडियस होगा, ये जो हमारा रेडियस होगा ये 3.5 सेंटीमीटर का होगा, 3.5 सेंटीमीटर का होगा। फाइंड वॉल्यूम ऑफ वुड इन द टॉय, और इस वुड, इसमें कितने वॉल्यूम में वुड अवेलेबल रहेगा, इतना अमाउंट में वॉल्यूम निकालने के बाद। लेकिन हमें पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला गया इजी वे में इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, कोई स्टेप्स नहीं लेना हमें। वॉल्यूम ऑफ वुड इन द टॉय। अब बहुतों को लग रहा होगा कि इतना स्टेटमेंट क्यों लिखें, सीबीएसई में ये बहुत मैटर करता है। स्कोरिंग, आपको मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको हर स्टेप्स को अच्छे से लिखना जरूरी है। वॉल्यूम ऑफ वुड इन द टॉय इक्वल टू, डायरेक्टली हम लोग एक लाइन में ही हम लोग फॉर्मूला तैयार करेंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से हमें माइनस करना है हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच बोलो, या फिर आप पाई आर क्यूब बोल सकते हो, क्योंकि हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही उसका हाइट भी होता है। ठीक है, तो आप 2/3 पाई आर क्यूब ले सकते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हेमिस्फीयर यहाँ पर 2 है, इसलिए हम आगे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। एक लाइन में ही हमारा पूरा वो फॉर्मूला तैयार हो गया जिससे हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें इसे शॉर्ट मेथड में चलना है। यहाँ से हम लोग पाई कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पाई कॉमन लेने वाले हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, फिर हमारा बच जाएगा यहाँ पे h माइनस 2 इंटू 2/3, और यहाँ से हमारा पाई निकल चुका है, आर स्क्वायर भी निकल चुका है, सिर्फ एक आर बचा है, तो हम लोग यहाँ पे एक आर रहने देते हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट कर देना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू हमें 3.5 दिया है, तो एक काम करते हैं, इसे 7/2 भी लिख सकते हैं। 7/2 को 2 टाइम्स लिख देते हैं, 7/2, क्योंकि स्क्वायर है। h का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, 10 माइनस 2 इंटू 2 4/3 इंटू आर का वैल्यू हमारा 7/2 होगा। यहां से हम लोग इसको सिंपली कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो ये 7 हमारा 7 से कट जाएगा, 2 हमारा 11 टाइम्स में कट जाएगा, जो बच गया उसे रिपीट कर देते हैं। 11 इंटू 7 77/2 इंटू, अगर अंदर में डायरेक्ट सॉल्व करें तो हमें ये 2 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, 7 2 जा 14, ठीक है। तो 10 माइनस 14 बाई, यहाँ हमारा कुछ नहीं बचा है 3,
नेक्स्ट लाइन में हमें इसे एलसीएम ले लेना होगा। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या आने वाला है हमारा आंसर। 77/2 इंटू, अगर इसको हम एलसीएम ले लेते हैं तो 3 × 1 3 हो जाएगा, और 3 से अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 हो जाएगा। तो हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 30 - 14/3। इसको अगर हम सॉल्व करें 77/2 इंटू, अगर माइनस कर लेते हैं तो ये 16 आ जाएगा। 16/3, 2 1 जा 2 8 जा, है ना। 77 × 8 डिवाइडेड बाई 3, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 616/3, और अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर हमारा हो जाएगा 205.33 हमारा रिपीट कर जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बार दे देंगे। तो ये हमारा वॉल्यूम जो होगा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि ये हमारा वॉल्यूम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अ टॉय इज इन द शेप, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा गया है। अ टॉय इज इन द शेप ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, यानी कि एक सिलेंडर है जिसके टॉप में एक कोन है ना। एक सिलेंडर है जिसके टॉप में कोन को प्लेस किया गया है। अ हाइट एंड डायमीटर, डायमीटर दिया है तो हमें यहाँ से रेडियस निकाल लेना होगा। इफ हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट आर 21 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, हम क्या करेंगे, फिगर बनाए हैं। सिलिंड्रिकल पार्ट का हमारा जो रेडियस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर हमारा 40 दिया हुआ है, वहां से हम रेडियस क्या करेंगे, 20 निकाल लेंगे। और क्वेश्चन में हमारा हाइट का वैल्यू 21 सेंटीमीटर दिया है, तो फिगर में हमने सिलिंड्रिकल पार्ट का हमारा हाइट जो है वो 21 सेंटीमीटर हो गया। और कोन का भी हाइट हमारा 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कोन का हाइट भी हमने 15 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिया है। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड टीएसए ऑफ टॉय, इस पूरे टॉय का टीएसए फाइंड करना है। याद रखिए टीएसए वही होता है जो हमारा बाहर से आउटर सरफेस जो दिख रहा हो। गलती ये नहीं करना है, बहुत कोई ये गलती करते हैं कि कोन का भी टीएसए निकाल लेंगे, सिलेंडर का भी टीएसए निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। कोन का हमारा सिर्फ ये कर्व सरफेस एरिया हमारा विजिबल है, वही दिख रहा है, और सिलेंडर का हमारा भी कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, बट ये नीचे का सर्कुलर पार्ट का हमारा एरिया ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा 3 पार्ट में आंसर निकलेगा। फर्स्ट पार्ट हमारा होगा कोन का सीएसए, सेकंड पार्ट हमारा होगा सिलेंडर का सीएसए, और थर्ड पार्ट हमारा होगा नीचे के सर्कुलर पार्ट का एरिया। इन 3 पार्ट को अगर हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या करेंगे। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू क्या होगा, याद रखिएगा क्वेश्चन में पाई हमारा वैल्यू दिया हुआ है 3.14, तो हमें वही पुट करना है। टीएसए ऑफ टॉय इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कोन का सरफेस कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे, तो पाई आर एल प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन पाई आर स्क्वायर। यहां से हम लोग एक काम कर सकते हैं, पाई 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 कॉमन ले सकते हैं, तो पाई कॉमन ले लेते हैं। रेडियस क्योंकि सबका बेस सेम है तो रेडियस भी सेम होगा, इसलिए हम लोग आर भी मिनिमम एक आर तो एटलीस्ट सबसे कॉमन ले सकते हैं। अब हमें एल जो है वो यहाँ सोचने वाली बात है कि एल हमारा दिया हुआ नहीं है, तो ये हमें एल जो है वो निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि कोन से हम लोग एल निकालेंगे, कोन के जितने भी वैल्यू दिए हैं। तो हमें एल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्लैंट हाइट जिसे कहते हैं, एल इक्वल टू √r² प्लस h² होता है। तो हमारा आर का वैल्यू जो है वो क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस h का वैल्यू हमारा कोन का h लेना होगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर √, ये हमारा 400 हो जाएगा, प्लस 225। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 625 आएगा, और L का वैल्यू हमारा यहाँ से 25 सेंटीमीटर हो जाएगा।
एल का वैल्यू हमारा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी एल के वैल्यू को हम लोग को यहाँ पे पुट करना है। तो अभी तो हम लोग पाई और आर को कॉमन निकाले हुए हैं, अंदर देख लेते हैं कि क्या वैल्यू बच गया है। एल का वैल्यू 25 पुट कर देते हैं यहाँ पे, प्लस 2 बचा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई पाई निकल चुका है एंड आर भी निकल चुका है। एच का वैल्यू हमें भूलना नहीं चाहिए, सिलेंडर का वैल्यू डालना होगा 21, प्लस पाई निकल चुका है, यहाँ से एक आर भी बाहर आ चुका है, सिर्फ एक आर बचा है, तो एक आर का वैल्यू हमें यहाँ पर 20 पुट करना है। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो लास्ट स्टेज पर है। पाई का वैल्यू हमें 3.14 लेना है, क्वेश्चन में 3.14 लेने के लिए बोला गया है, तो पाई का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। आर का वैल्यू हमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अंदर एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 25 प्लस 21 इंटू 2 42 हो जाएगा, प्लस 20। इससे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 एंड 6, एक जीरो जो है हमारा ये पॉइंट को एक प्लेस शिफ्ट कर देगा, है ना। तो अब हमें एक नंबर से पहले पॉइंट लगाना होगा, 62.8 मल्टीप्लाइड बाई, ऐड करने पर हमारा आंसर आने वाला है 20 प्लस 42 62, 62 प्लस 5 67, 67 प्लस 20 87। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आता है 5463.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा टीएसए है तो ये हमारा एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। तो इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी ऐसे क्वेश्चंस के साथ इस चैप्टर को एंड करेंगे और इस ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इस इंपॉर्टेंट सेशन में। मैथ्स फैक्ट चैनल से जुड़े रहें ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।